बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे एक रैली, तेजस्वी की रैली भागलपुर में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैली, औरंगाबाद और पूर्णिया में नड्डा की रैली। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे प्रचार, बिहार में करेंगे कई रैलियां। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले, चिराग पासवान बोले सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार, बोली पार्टी चिराग का बयान शर्मनाक, चुनाव लड़ते तो खुद ही सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के नीतीश पर हमले, बोले पीएम को गुमराह किया, चिराग ने जेडीयू से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। चिराग पासवान ने जेडीयू पर किया पलटवार, नीतीश को जेल भेजने की फिर दोहराई बात, कहा सृजन समेत हर घोटाले की होगी जांच, दोषी को भेजेंगे जेल। ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। चिराग ने नीतीश कुमार से किया सवाल, क्या यहां पर शराब की तस्करी नहीं हो रही? चिराग पासवान ने कहा बिहार में सीएम नीतीश की शय पर हो रही शराब की तस्करी। चिराग ने सीएम नीतीश को बताया युवा विरोधी, कहा ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। आज अपने बड़े भाई के लिए हसनपुर में वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने कहा अर्जुन आ रहा है। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील, ट्वीट कर कहा विरोधियों के सभी हथकंडे और साजिशों से सावधानी बरतें। बिहार के बाढ़ जेल में प्रशासन की छापेमारी, कैदियों के वार्ड में चला तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कर्ज माफी योजना बंद की, इस पर झूठ फैलाया और किसानों की आत्महत्या बढ़ी। बुलंदशहर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और एआईएमआईएम नेताओं में खूनी झड़प। बिहार चुनाव में पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उठाया सुशांत की मौत का मुद्दा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ कांग्रेस खड़ी है ना, महाराष्ट्र में उसके एफआईआर भी नहीं होने दिया। बिहार में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने के सियासी वादे की खुली कलई, एयरपोर्ट पर जुटे 300 लोग रोजगार के लिए राज्य से पलायन को मजबूर। बिहार में चुनाव और मतदान के सवाल पर बोले कि वोट देखें या पेट। चिराग पासवान सीतामढ़ी में मंदिर जाकर किया पूजा पाठ, उतारी आरती। चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर के निर्माण की कही बात, बोले सीता बिन राम अधूरे, अयोध्या से सीतामढ़ी तक सियाराम सेतु की मांग। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए, उनके आशीर्वाद लेने। समस्तीपुर में प्रचार के दौरान तेज प्रताप खेलते दिखे क्रिकेट, खेत में जाकर बच्चों के साथ लगाए चौके छक्के। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वर्कर भिड़े, आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका। बिहार में बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए नीतीश, भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन लॉन्च, पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर। बेटे लव को बिहार में बाहरी बताने पर बिफरे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा गलत आकलन किया जा रहा, लव बाहरी नहीं भारी उम्मीदवार। बिहार में पहले दौर के मतदान को लेकर प्रशासन सतर्क, बाढ़ में जेल में की छापेमारी, अपराध के लिए जेल से जारी होने वाले फरमान की हराशंका खारिज की। बीमारी से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने पोस्ट की तस्वीर। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा पर निकले। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का उठाया मुद्दा, कहा खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई। पण लगेच तो बिहारचा पुत्र झाला, पण बिहारचा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती चिखलफेक करायला लागलात। महाराष्ट्र सरकारवरती, महाराष्ट्र संपूर्ण या प्रदेशावरती, ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती।
दशहरा रैली में सुशांत की मौत और बॉलीवुड ड्रग्स केस पर बोले उद्धव ठाकरे। विरोधियों पर महाराष्ट्र की संस्कृती की बुराई और महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने का लगाया आरोप। हे एकूण असं चित्र म्हणजे मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर आहे, महाराष्ट्र मुंबई पोलीस निकम्मे आहेत, ते काय काम करत नाहीये, इकडे सगळे नशिले आहेत, चरस गांजा इकडे उघड उघड विकला जातोय। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर किया पलटवार, कहा यहां घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजा का नहीं। आहे त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये आमच्या घराघरामध्ये तुळशी वृंदावनं आहेत, गांजाची वृंदावनं नाहीयेत। असं कोणतं पिक्चर आलं नाही तो मैं गांजा तेरे घर का, हे तुमच्या घरात असेल, गांजाची शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे। उद्धव ठाकरे का आरोप, बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती है, बोले पहले बिहार में सरकार बचा ले बीजेपी। तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिले सांभाळा, तुमचं सांभाळा। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप। जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए राम मंदिर विरोधियों के सामने घुटने टेके। मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह ने किया प्रचार, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। बोलर के डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी, पुंछ में तोड़ा सीज फायर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी। कैंसर की बीमारी को मात देने के बाद आस्था के आंचल तले अभिनेता संजय दत्त, नवमी पर दुर्गा पूजा का वीडियो किया शेयर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से की पूजा। 8 सीटों के लिए गुजरात में उपचुनाव की जंग तेज, वडोदरा में सीएम रूपाणी ने मांगी वोट। आगर मालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कांग्रेस पर साधे जमकर निशाना। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस नेता साध्वी साधना भारती की जनसभा, बीजेपी पर किए तीखे वार। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्ष से शिकायत की दर्ज। दानापुर में डांडिया नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, आयोजक फरार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मेरठ में भी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। फतेहाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या, सास ससुर समेत 11 नामजद। नीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर का दावा, काफिले पर बुलंदशहर में चली गोली, पुलिस ने किया खंडन। कानपुर में बसा 2 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर। राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह काबू में। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाघ बाद में जंगल में छोड़ा। नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में लोग डरे, रुक रुक कर लगते रहे झटके। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता रैली। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम, आंध्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, परमार्थ निकेतन में की पूजा अर्चना। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला। असम में फिर बाढ़ की आफत, 9 गांव और कार्बी आंगलोंग में 15,000 लोग सैलाब से प्रभावित। बारामती में सैलाब का पानी निकला, लेकिन फसल चौपट, किसानों ने मांगी सरकारी मदद। प्याज आलू के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे दाम, 120 रुपए किलो मिल रहा प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की 8वें दौर की हो सकती है बातचीत, अब तक तारीख तय नहीं। दिल्ली में आज से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे बातचीत।
प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाया चीन, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा, जैसे अमेरिका का जापान से रिश्ता वैसे भारत के साथ नहीं हो सकता।